नमस्कार, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं संगीता फ्रॉम लर्न हब, द लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ साइंस एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnhub.com। आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस फॉर क्लास 7। टॉपिक हमारा है ह्यूमन इन्वायरमेंट, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 1 to 4। चलिए बच्चों, हमारा आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें आंसर करना है, या इसमें फर्स्ट है व्हाट आर द 4 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, 4 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यहाँ पर बताना है। फर्स्ट आपका क्या आएगा, रोडवेज आ जाएगा, सेकंड रेलवेज, एंड थर्ड आपका एयरवेज, एंड फोर्थ आपका हो जाएगा वाटरवेज। ठीक है, तो इन चारों तरीके से आप जाते हो। ठीक है, हवा में, पानी में, सड़क पे। ठीक है, और आपका रेलवेज है। तो ये आपके 4 मीन्स हो गए किसके, ट्रांसपोर्ट के, जिनमें अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा क्या यूज़ होता है, रोडवेज का यूज़ सबसे ज़्यादा होता है। अगर आप शिप पे भी जा रहे हो, ठीक है, वाटरवेज यूज़ कर रहे हो, रेलवेज यूज़ कर रहे हो, आप एयरवेज यूज़ कर रहे हो, कुछ भी यूज़ कर रहे हो, बट पहले तो आपको रोडवेज यूज़ करना पड़ेगा। अपने घर से जब आप निकलोगे तो आप रोड का ही सहारा लोगे, है ना। तो रोडवेज जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। और अगर हम देखें हिमालय पर बना आपका मनाली राजमार्ग जो है, मनाली लेह राजमार्ग जो है, वो वर्ल्ड के सबसे ऊंचे रोड्स में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देख लिया रोडवेज हो गया। अब आगे है रेलवेज। रेलवेज क्या है, ये गुड्स के लिए बहुत अच्छा है। लोगों का लंबी दूरी पे कहीं पे जाना है तो उसके लिए ये बहुत अच्छा है। आपको तो फिलहाल यहाँ पे बस ये 4 नाम देने हैं, बट एक समझने की बात है कि रेलवेज जो है कि गुड्स के लिए बहुत अच्छा है। गुड्स एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने हैं, या फिर आपको लंबी दूरी तय करनी है, उसके लिए ये इकोनॉमिकल भी होता है, और उस अगर देखें तो सही होता है, और प्लस आपके आराम के लिए भी होता है। ठीक, फिर उसके बाद आता है वाटरवेज। वाटरवेज आपका शिप वगैरह हो गई। एयरवेज आपका हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन, ये हो गए। ठीक है, जिनमें कि आप बहुत ज़्यादा सामान अपने साथ नहीं ले जा सकते हो। ठीक, तो ये फर्स्ट हो गया। अब हम आते हैं सेकेंड पे। सेकेंड आपका है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म सेटलमेंट। ठीक है, टर्म सेटलमेंट से आप क्या समझते हैं। सेटलमेंट मतलब एक बसना कह सकते हैं। ठीक है, जो बस्तियां होती हैं या फिर बसना किसी जगह पे, यानी कि सेटलमेंट वो है जहां पर लोग अपने रहने के लिए घर बनाते हैं। ठीक है, उसे कहते हैं सेटलमेंट। अब अगर देखें सेटलमेंट कहाँ पर ज़्यादा होता है, किन जगहों पर, तो जो रिवर वैलीज होती हैं वहाँ पर ज़्यादा होता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर पानी आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि पानी हमारी बेसिक नीड है। सबसे ज़्यादा जिसकी ज़रूरत होती है वो होता है वाटर, क्योंकि उसी से हमारे बाकी बहुत सारे काम जो होते हैं वो उस पर डिपेंड होते हैं। तो रिवर वैलीज के पास हम देखते हैं सेटलमेंट जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पर पानी आसानी से मिलता है। दूसरा, पानी मिलने की वजह से वहाँ पर क्या होगा कि खेती अच्छी होगी, वहाँ की जो लैंड होगी वो भी अच्छी फर्टाइल होगी। तीसरा, वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ भी लगाया जा सकता है, ट्रेड वगैरह जो भी है वो आसानी से किए जा सकते हैं। तो इसलिए सेटलमेंट अगर हम देखें तो कहाँ पर ज़्यादा होते हैं, रिवर वैलीज में। फिलहाल यहाँ पर क्या है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म सेटलमेंट। तो सेटलमेंट से आप क्या समझते हैं, मतलब ये कि जहाँ पर लोग अपने लिए घर बनाते हैं। अब ये सेटलमेंट 2 तरीके के होते हैं, थोड़ा सा मैं आपको बता दे रही हूँ, बाकी आपको नंबर के अकॉर्डिंग आंसर लिखना होगा। ठीक है, तो सेटलमेंट जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। पहला परमानेंट, दूसरा टेम्पररी। परमानेंट क्या कि जैसे हमारे आप लोगों के घर होते हैं कि वो परमानेंट बन गए हैं, वो हो गया परमानेंट सेटलमेंट। ठीक है, ईंट, सीमेंट, इन सब के यूज़ से आपके या फिर मिट्टी के भी घर जो होते हैं तो वो जो बन गए वो क्या हो गए, वो परमानेंट हो गए। टेम्पररी, जो लोग इधर से उधर घूमते रहते हैं, जैसे कि हम देखें कि लोग अपने एनिमल्स को लेके पहाड़ों पर की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो जब गर्मियाँ होती हैं तो वो पहाड़ों की तरफ रहते हैं, जब सर्दियाँ होती हैं तो नीचे आ जाते हैं। वो क्या, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। कुछ लोग इस तरीके से अपना ट्रेड करते रहते हैं, जगह जगह घूम के, कि जहाँ पर उन्हें जगह मिली फिर वहाँ पर अपना टेंट वगैरह लगा लिया, कुछ टाइम तक रह लिए। तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया टेम्पररी। ठीक है, तो परमानेंट जो कि बाकायदा घर बना के लोग रहते हैं, टेम्पररी जो कि घूमते फिरते रहते हैं अपने साथ अपने एनिमल्स और अपने सामानों के साथ, और फिर वो कुछ दिनों के लिए वहाँ रुकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका टेम्पररी। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा सेटलमेंट क्या है। सेटलमेंट जहाँ पर लोग अपने रहने के लिए घर बनाते हैं। चलिए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है विच आर द एक्टिविटीज़ प्रैक्टिस बाय द रूरल पीपल। रूरल पीपल के द्वारा किए जाने वाले काम बताने हैं। तो रूरल एरियाज़ का नाम आते ही हमारे माइंड में क्या आता है, सबसे पहले आता है एग्रीकल्चर। ठीक है, तो वहाँ का मेन काम क्या हो गया, एक तो एग्रीकल्चर हो गया, लोग अपने यूज़ के लिए अनाज उगाते हैं, प्लस उसे
बेचने के लिए भी उगाते हैं। फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, फ्लावर्स हो गए, ये सारी चीज़ें क्या है, एग्रीकल्चर का काम वहाँ पर मेन होता है। ठीक है, वहाँ की मेन एक्टिविटीज़ में देखें तो एग्रीकल्चर हो गया, फिशिंग हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, जो भी जंगलों से चीज़ें मिलती हैं उनको लाना, उन्हें सेल करना, चाहे लकड़ियाँ हो गई या बाकी के सामान हो गए वो हो गए, प्लस कुछ काम जो अपने घर से किए जा सकते हैं, अपने हाथों से चीज़ों को बनाना, जैसे टोकरी हो गई, रस्सियाँ हो गई, इस तरीके की चीज़ें बनाना। ठीक है, प्लस ट्रेडिंग, क्योंकि अनाज मिल रहा है, फल सब्जी हो रहे हैं, उन्हें बेचना है, फिशिंग है, उन्हें बेचना है। ठीक है, उसके अलावा क्या है, फॉरेस्ट्री है, जंगल से मिलने वाली चीज़ें हैं उन्हें बेचने के लिए, अपने पास एनिमल्स रखे उनसे मिलने वाली चीज़ें जो है अपने यूज़ के लिए रखना प्लस बेचना। ठीक है, तो ट्रेडिंग जो है, छोटी मोटी दुकानें लगाना, लोगों की ज़रूरत की जो चीज़ें होती हैं। देखिए गाँवों में बहुत बड़ी बड़ी दुकानें आपको नहीं मिलेगी, बड़ी दुकानें आपको थोड़ा बाहर के एरिया में मिलेगी। अंदर की तरफ अगर गाँवों में देखेंगे तो क्या होगा, छोटी छोटी दुकानें जो कि लोगों की डेली ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो वहाँ पर मिल जाती। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ जो होती है वो गाँवों में देखने को मिलती है। ठीक है, रूरल एरियाज़ में। फिर आते हैं हम फोर्थ हमारा है मेंशन एनी 2 मेरिट्स ऑफ रेलवेज। ठीक है, रेलवेज की 2 मेरिट्स बताने हैं। तो सबसे पहली चीज़ की रेलवेज से हम लंबी दूरी जो होती है, लॉन्ग डिस्टेंस जो है वो कम टाइम में हम तय कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है कि आप सेफली कहीं पहुंचते हो, कम खर्चे में पहुंचते हो, है ना। तो ये हो गई इसकी मेरिट्स। इसके अलावा क्या हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सामान अपने साथ आप लेके जा सकते हो। अभी आप प्लेन से जाओगे तो सामान क्या है, ज़्यादा कैरी नहीं कर सकते हो, बट रेलवेज़ में क्या है कि आप सामान ज़्यादा कैरी कर सकते हो और सेफली आपका सामान भी जो है वो पहुंच जाएगा। अब आपके मन में कुछ डिमेरिट्स भी आ रहे होंगे, वो आप मुझे बता सकते हो कि इसके डिमेरिट्स क्या हो सकते हैं। फिलहाल मेरिट्स में क्या हो गया, लॉन्ग डिस्टेंस आप जल्दी तय कर सकते हो, कम टाइम में, आपको सस्ता पड़ता है, सेफ होता है। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें जो भी हैं वो आप लिख सकते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 5th क्वेश्चन हमारा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन से आप क्या समझते हैं। तो कम्युनिकेशन की बात करें तो कम्युनिकेशन मतलब अपने मैसेजेस को दूसरों तक पहुंचाना, कन्वे करना कहलाता है कम्युनिकेशन। यानी कि अपने मैसेजेस दूसरों तक कन्वे करने का जो प्रोसेस है वो कहलाता है कम्युनिकेशन। ठीक है, समय के साथ टेक्नोलॉजीज़ बहुत सारी आ गई बच्चों, आप लोग भी यूज़ करते हो, तो आपको पता है कि अपने मैसेजेस को आगे तक कन्वे करने के लिए अब बहुत ज़्यादा इजी एंड फास्ट हो गया है टेक्नोलॉजीज़ की वजह से। तो ये कम्युनिकेशन जो है समय के साथ काफ़ी फास्ट हो गया, इजी हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज़ मास मीडिया। मास मीडिया क्या है। तो मास मीडिया जब अपने मैसेजेस को, अपने इन्फॉर्मेशन को लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ़ पीपल तक पहुंचाया जाता है, वो पहुंचाने का जो जरिया होता है वो कहलाता है मास मीडिया। जैसे कि आपका हो गया टेलीविज़न, टेलीविज़न में जो भी चीज़ें आएंगी सभी को एक साथ पता चलेंगी। न्यूज़पेपर है, रेडियो है, मतलब ये कि इन चीज़ों की पहुंच जो होगी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास होगी। हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट में आपको वो चीज़ें पता चल जाएंगी। ठीक है, जैसे कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई मैसेज है आपके स्कूल में, आपकी प्रिंसिपल ने दिया, वो एक क्लास को पता चलेगा या पूरे स्कूल को पता चलेगा। बट जो चीज़ें आपके न्यूज़पेपर में होंगी, टेलीविज़न में होंगी, रेडियो में होंगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेंगी। तो यही क्या कहलाता है, मास मीडिया। द एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन हैज़ ब्रॉट अबाउट एन इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड. Different modes of communication are used to provide information, to educate as well as to entertain. ठीक, through newspaper, radio and television we can communicate with a large number of people. They are therefore called mass media. ठीक है, तो लार्ज नंबर तक लोगों तक जिसकी पहुंच होती है वो कहलाता है क्या, मास मीडिया, जिसके द्वारा इंफॉर्मेशन पहुंचती है। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है टेक द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर पर टिक करना है। इसमें फर्स्ट है विच इज़ नॉट अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ऑप्शंस हैं टेलीविज़न, बुक्स एंड टेबल। ठीक है, इनमें से कौन सा कम्युनिकेशन का जरिया नहीं है। तो टेलीफोन जो है वो कम्युनिकेशन होता है उससे। ठीक है, बुक्स हैं वो भी कम्युनिकेशन के काम आती है। क्यों, क्योंकि बुक से हमें क्या होता है, इन्फॉर्मेशन मिलती है। टेबल क्या है, टेबल आपका आएगा कि नॉट अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन का जरिया नहीं है कौन, टेबल। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 विच टाइप ऑफ रोड इज़ कंस्ट्रक्टेड अंडर द ग्राउंड। ठीक है, अंडरग्राउंड किस तरह की रोड जो है वो कंस्ट्रक्टेड होती है। फ्लाई ओवर,
एक्सप्रेसवे एंड सबवे। ठीक है, तो ये सारे आंसर जो हैं आपको आते होंगे, बहुत इजी है। तो यहाँ पर अगर देखें फ्लाईओवर क्या है, वो ऊपर से जा रहा है। ठीक है, एक्सप्रेसवे 6 एंड 8 लेन की रोड जो होती है वो अंडरग्राउंड तो होती नहीं, ऊपर ही होती है, जो फास्ट स्पीड के लिए होती है। नेक्स्ट आपका आ गया सबवे। सबवे क्या है, वो आपका अंडरग्राउंड बना होता है, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन सी सबवे। नेक्स्ट हम देखते हैं इसी में थर्ड हमारा है विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज मोस्ट सूटेबल टू रीच एन आइलैंड। ठीक है, आइलैंड तक पहुंचने के लिए कौन सा ट्रांसपोर्ट मोड जो है वो मोस्ट सूटेबल है, शिप, ट्रेन एंड कार। आइलैंड क्या हो गया, आइलैंड हो गया जब पानी के बीच में कोई एलिवेटेड एरिया, जैसे ये पानी है, ठीक है, या इधर से आप जा रहे हो पानी, यहाँ पर कोई एलिवेटेड एरिया है, इधर भी पानी है, हर तरफ पानी है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ तक पहुँचने के लिए आप कैसे जाओगे, क्या आप ट्रेन से या कार से तो जा नहीं पाओगे, इसके लिए क्या लेना होगा, शिप ही लेना पड़ेगा। ठीक है, तो राइट आंसर आपका होगा शिप, ऑप्शन ए। ठीक है, कि सुटेबल आइलैंड तक पहुंचने के लिए सुटेबल आपका जो ट्रांसपोर्ट रहेगा, ट्रांसपोर्ट मोड, वो होगा शिप। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं विच व्हीकल डज नॉट पॉल्यूट द इन्वायरमेंट। ठीक है, साइकिल, बस एंड एरोप्लेन, इनमें से कौन जो है वो इन्वायरमेंट को पॉल्यूट नहीं करेगा। तो एरोप्लेन है आपका, बस है, ये सब क्या है, ये सब ईंधन से चलते हैं और ये सब पॉल्यूट करेंगे, बट यहाँ पर साइकिल जो है वो पॉल्यूट नहीं करेगा, इससे पॉल्यूशन नहीं होगा। राइट आंसर आपका हो गया ए, साइकिल। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है मैच द फॉलोइंग। मैच कराना है, किससे किसका मैच है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग दोनों साइड को पढ़ेंगे। इंटरनेट, कैनल रूट, अर्बन एरियाज एंड कॉम्पैक्ट सेटलमेंट। अदर साइड पे आपका क्या है, एरियाज वेयर पीपल आर इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड एंड सर्विसेज, क्लोजली बिल्ट एरिया ऑफ हाउसेज ऑफ स्टिल्स, इनलैंड वाटरवे एंड ई है अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, कुछ समझ में आया किससे किसका मैच है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन ज़्यादा भी दे दिया गया है, तो इसका मतलब ये कि अगर आप सोचो कि 3 आप कर लोगे, चौथा जो बचेगा उससे मैच कराओगे तो उससे काम नहीं चलेगा, आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो इंटरनेट सबसे पहले हमारा ध्यान कहाँ गया कि इंटरनेट जो है वो कम्युनिकेशन का एक साधन है। ठीक है, एक जरिया है, अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये हो गया। कैनाल रूट, कैनाल जो होती हैं आपने देखा होगा सिंचाई के लिए यूज़ होती है। कुछ कैनाल रूट जो होती हैं वो किसके लिए होती हैं, वो रिवर से रिवर से वो कैनाल्स निकाली जाती है, बड़ी बड़ी कैनाल्स होती है। तो यहाँ पर इस बात हो रही है वाटर की, तो ये इनलैंड वाटरवे आपका हो गया, उससे मैच कराते हैं। फिर आता है अर्बन एरियाज़। अर्बन एरियाज़ हमने अभी क्या पढ़ा, रूरल एरियाज़ में क्या था कि वहाँ पर काम किस तरह से होते थे, एग्रीकल्चर, फिशिंग, इस तरीके की एक्टिविटीज़ में लोग लगे होते थे। बट यहाँ अर्बन एरियाज़ में क्या है, एरियाज़ वेयर पीपल आर इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड एंड सर्विसेज, क्योंकि वहाँ आपको दिखता है कि अर्बन एरियाज़ में ही सर्विसेज, ऑफिस वगैरह देखिए लोग जाते हैं, अर्बन एरियाज़ में ही फैक्ट्रीज़ वगैरह जो होती हैं वो वहीं पर होती हैं, वहाँ अर्बन एरियाज़ में ही लोग इस तरह की एक्टिविटीज़ में लगे हुए होते हैं। तो अर्बन एरियाज़ का मैच किससे हो गया, हमारे ए से, यानी थर्ड वाले का मैच ए से। अब बचता है फोर्थ हमारा कॉम्पैक्ट सेटलमेंट। ऑप्शन यहाँ पर 2 है, तो कॉम्पैक्ट सेटलमेंट क्या है, कॉम्पैक्ट सेटलमेंट जहाँ पर जो घर होते हैं वो पास पास बने होते हैं, तो क्लोजली बिल्ट एरिया ऑफ हाउसेज, ये हो गया आपका कॉम्पैक्ट सेटलमेंट। ठीक है, क्लोजली बिल्ट एरिया ऑफ हाउसेज जो है उसे क्या कहते हैं, कॉम्पैक्ट सेटलमेंट। कॉम्पैक्ट सेटलमेंट जो आपका है वो अर्बन एरिया और रूरल एरिया दोनों में पाया जाता है, क्योंकि कई बार गांवों में भी घर जो होते हैं वो पास पास बने होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। और अर्बन एरियाज़ में अगर हम देखें तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर तो घर आसपास ही होते हैं। ठीक है, घर नहीं होते, क्योंकि वहाँ पर पॉपुलेशन जो है वो भी ज़्यादा है, वहाँ पे ऑफिसेज भी मिलेंगे, वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ भी मिलेंगी, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल सब ज़्यादा मिलेंगे। तो वहाँ पर क्या है कि जगह कम हुई, पॉपुलेशन ज़्यादा हुई, तो वहाँ पर घर जो होंगे वो आसपास ही मिलेंगे। ठीक है, पास पास बने हुए, क्लोजली बने हुए। और रूरल एरियाज़ में देखें तो कहीं पर आपको कॉम्पैक्ट सेटलमेंट भी मिलेगा और कहीं पर स्कैटर्ड सेटलमेंट, मतलब घर जो होंगे वो दूर दूर होंगे। ठीक है, ये फ़र्क आप जान लीजिए। कॉम्पैक्ट सेटलमेंट जहाँ पर घर जो होते हैं वो पास पास होते हैं, ठीक है, और स्कैटर्ड जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, बिखरा हुआ, तो वहाँ पर घर जो होते हैं दूर दूर होते हैं। तो ऐसा हमको रूरल एरियाज़ में और प्लस पहाड़ी इलाके जो होते हैं वहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो कॉम्पैक्ट सेटलमेंट जो है वो हमने बी से मैच करा दिया। आई होप कि आपको मैच द फॉलोइंग जो है वो समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है गिव रीजंस। ठीक है, यहाँ पर रीजन देना है क्या, टुडेज वर्ल्ड इज श्रिंकिंग, आज के टाइम वर्ल्ड जो है वो श्रिंक हो रहा है। क्यों श्रिंक हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से? नहीं,
किस वे में पूछा गया है? क्योंकि वर्ड जो है वो श्रिंक हो रहा है, ऐसा इसलिए फील हो रहा है क्योंकि कम्युनिकेशन सिस्टम एंड ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बहुत ही अच्छा हो गया है। देखिए बच्चों, आपने सुना होगा किसी से कि पहले के टाइम में लोग जो थे बहुत दूर दूर जाना होता था, अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट लोग दर्शन करने के लिए भी जाया करते थे, तो क्या होता था कि लोग पैदल जा रहे हैं या छोटे मोटे साधन मिल गए और उसमें उनको महीनों लग जाते थे। लेकिन आज के टाइम में क्या है कि लोग दुनिया मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भी आसानी से चले जाते हैं, टाइम भी बहुत ज़्यादा नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है, ठीक है। उसमें बहुत सारे कह सकते हैं कि फैसिलिटीज़ आ गई, बहुत सारी वेराइटीज़ आ गई कि आप बहुत तरीके से जा सकते हो। पहले क्या था, पैदल था या फिर एक आध कुछ गाड़ियाँ होती थी कि लोग पहुँच गए। अभी के टाइम में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। आप कहीं जा रहे हो, ट्रेन से भी जा सकते हो, आपकी अपनी कार है उससे जा सकते हो, एरोप्लेन से जा सकते हो, ठीक है। बहुत सारे इस समय आपके सामने ऑप्शंस हैं। पहले ये चीज़ें नहीं थी। उसके अलावा क्या था कि पहले किसी किसी के घर में होते थे टेलीफोन, ठीक है, बहुत कम लोगों के घर में होते थे, फिर उनकी संख्या बढ़ी, फिर आ गया मोबाइल आ गया तो लोग पहले बात करते थे, फिर वीडियो कॉल का सिस्टम आ गया। अब वीडियो कॉल भी करने के बहुत सारे तरीके हो गए हैं। तो इससे क्या है कि आप एक रूम में बैठे बैठे दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए अपने रिलेटिव से या फिर अपने फ्रेंड से किसी से भी आप बात कर सकते हो, ठीक है। केवल बात नहीं होती, वीडियो कॉल करके आप उसे देख भी सकते हो कि वो किस कंडीशन में है, उसकी तबीयत ठीक है या फिर आप बहुत दिनों से नहीं मिले हो, आपको ये एहसास नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आज के टाइम में आप कहीं भी बैठकर और किसी भी कोने के किसी भी कोने में या किसी भी कंट्री में बैठे हुए पर्सन से आसानी से आप बात कर लेते हो। वीडियो कॉल पे उसको आप देख लो। पहले क्या होता था, कोई कहीं गया विदेश में पढ़ने तो बहुत लंबा टाइम हो रहा है, बहुत लंबे टाइम में मिल रहा है, अरे बच्चा तो बहुत बड़ा हो गया। लेकिन आज के टाइम में क्या है कि ये चीज़ें बहुत ईजी है कि आप आसानी से देख सकते हो। इसलिए है कि दुनिया जो है वो श्रिंक हो रही है। क्यों श्रिंक हो रही है? क्योंकि ये चीज़ें, इन चीज़ों ने बहुत इजी बना दिया है कि लगता नहीं कि आप किसी पर्सन से बहुत लंबे टाइम से नहीं मिले हो, ठीक है। Today the world is shrinking because the development of transportation and communication media has increased a lot. People can travel long distance in a short time, ठीक है, can talk to people all over the world sitting at one place, can see them. Due to the means of transportation and communication, now the reach of people has become easy from far and wide, ठीक है। कितनी भी दूर कोई बैठा है, आसानी से आप उस तक पहुंच भी सकते हो, उससे बातें भी कर सकते हो, उसे देख भी सकते हो एक जगह बैठे बैठे, ठीक है। इसलिए वर्ड जो है वो श्रिंक हो रहा है, ऐसा कहा गया है। तो बच्चों, इस तरह हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट। आई होप कि आपने इसे एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट सोल्यूशन के साथ एट लर्नो हब। लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है। हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू।